ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जितने भी सतलोक आश्रम वाले जो रैलियों में धक्के खा रहे हैं राजनेताओं के यहाँ, क्योंकि संत रामपाल जी को तो मानुष मानते हैं, खाली अपना गुरु मानते हैं, भगवान तो ये दाढ़ी मूछ वाले को मानते हैं, इसको सतलोक आश्रम वाले। अगर वो परमात्मा जो जिसकी हमारे दिलो दिमाग में ये मतलब फोटो बैठ गई है, इमेज बन गई है कि भगवान तो यही है दाढ़ी मूछ वाला कबीर दास, अगर आज यही कबीर परमात्मा अगर संत रामपाल जी का रूप बना के नहीं आता, अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके नहीं आता अपने वास्तविक रूप में, और अगर इसी दाढ़ी मूछ वाले रूप में आ जाता, और किसी कारण से अगर आज ये जेल में बैठा होता इसी दाढ़ी मूछ वाले रूप में, और फिर यदि कोई पीला पर्चा निकाल के कहता कि भाई कबीर जी का जेल से आदेश है कि मोदी की रैली में जाना है, समर्थन करना है, मोदी 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 करना है, एक भी लोग उस मोदी की रैली में नहीं जाते। वो ये कहते कि भाई कबीर जी के मुंह से कहलवाओ, कबीर जी के मुंह से कहलवाओ, तब मानेंगे हम। क्योंकि वास्तव में नियम यही होता है कि जब तक आप अपने गुरुजी के मुख से कोई आदेश ना सुन लो, तब तक उस आदेश को फॉलो नहीं करना होता है। देखो, जिस आदमी को सृष्टि रचना समझ में आ गई ना, वो आदमी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा। इसलिए परमात्मा बार बार कहते हैं कि सृष्टि रचना को समझना बहुत जरूरी है। और क्या बताया परमात्मा ने सृष्टि रचना में? क्योंकि सृष्टि रचना में हर शंका का समाधान है, क्योंकि वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और क्या बताया परमात्मा ने? इस संगत ने, इस लाखों की संगत ने जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई अपने कर्म फोड़ रही है राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाकर, अगर सृष्टि रचना इन्होंने ध्यान से अगर सुन ली होती, आज ये धोखा नहीं खाते। क्या हुआ था सतलोक में? काल मनमुखी रूप से तपस्या कर रहा था। जैसे आज मनमुखी रूप से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुजी का बेटा बेटी भाई बंधु कोऑर्डिनेटर आज ये अपने काम कर रहे हैं, ऐसे ही सतलोक में काल मनमुखी रूप से तपस्या करने लग गया। अब उसको तपस्या करता हुआ देखकर हम मूर्ख जो सतलोक में थे, हम उसके ऊपर आसक्त हो गए, उसके प्रति समर्पित होने लग गए। ठीक इसी प्रकार आज ये लाखों की संगत संत रामपाल जी के काल प्रेरित बेटा बेटी भाई बंधु कोऑर्डिनेटरों को देख देख कर, इनके कुकर्मों को देख देख कर अज्ञानता में इनके प्रति जो है ये आकर्षित हो गई है। ये अगर कुछ भी आदेश दे दे तुरंत फॉलो कर लेती है। अब जब काल ने देखा कि ये सब मेरे प्रति समर्पित हो गए, फिर काल ने अपना दाव खेला। काल ने उनसे कहा कि देखो भाई, मैं ऐसे ऐसे परमात्मा से तपस्या करके 21 ब्रह्मांड ले लिए मैंने, और दूध की नदियां बहाऊंगा, शहद की नदियां बहाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने, पहाड़, पर्वत, पिकनिक स्थान, ऐसे ऐसे खाने के काजू किशमिश सेब, अलग ही दुनिया होगी, शानदार। मतलब हमारे दिलो दिमाग में उन्होंने वो फीड कर दिया कि सतलोक से बहुत अच्छी जगह होगी, सतलोक से बहुत अच्छी जगह होगी, और हम उसके प्रति दृढ़ हो गए। जैसे लाखों की संगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे आज आंख बंद करके जो है दृढ़ हो गई है। तो काल ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? क्योंकि काल ने देखा कि ये समर्पित हो गए, बिल्कुल जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे। अब ये भगवान की बात नहीं मानने वाले, क्योंकि इनकी आस्था मेरे में हो गई है। आंख बंद करके इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया है, अपने बाप को छोड़कर। तो काल ने फिर चाल चली, और काल ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? जो मैंने 21 ब्रह्मांड ले लिए परमात्मा से, वहां पे ऐसा ऐसा बनाऊंगा। तो वहां की आत्माओं ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई, और हमने क्या कहा कि भाई चलेंगे जरूर, अगर पिताजी हां कर दे तो। लेकिन ये समझदारी आज संगत नहीं दिखा रही, ये समझदारी आज लाखों की आश्रमों से जुड़ी हुई संगत नहीं दिखा रही। पहले तो इन काल के एजेंटों ने संगत को अपने वश में कर लिया, गुरुजी का बेटा, गुरुजी की बेटी, और ये हमारा कोऑर्डिनेटर। काल ने बढ़ा दिए, संगत इन पे अंधा विश्वास जो है वो कर बैठी। अब काल की कुप्रेरणा से, क्योंकि हैंडल कौन कर रहा है? काल इनको। अब काल की कुप्रेरणा से इन लोगों ने दाव खेला संगत को फंसाने का। गुरुजी का आदेश आ गया, नरेंद्र मोदी की रैली में चलना है, समर्थन करना है, उसी को वोट डालना है, फलाने दिन सेवा है, इतने बजे पहुंचना है,
अब यहां संगत धोखा खा गई। अगर सृष्टि रचना ध्यान से पढ़ी होती, समझी होती, तो तुरंत सवाल करते कि कोऑर्डिनेटर भैया बहुत अच्छी बात है जो भी तुम कह रहे हो, लेकिन अगर गुरुजी हमें आदेश देंगे तो। ये पीले पर्चे नहीं, ऐसे मुंह से तो उसने भी कह दिया था काल ने कि मैंने आदेश प्राप्त कर लिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैंने 21 ब्रह्मांड ले लिए। लेकिन संगत ने, लेकिन वहां पर शतलोक में आत्माओं ने कहा कि नहीं, अगर पिताजी आदेश देंगे तो चलेंगे। लेकिन यहां संगत धोखा खा गई। आश्रम वालों ने इनसे कितने कुकर्म करवाए, बहुत ढेरों कुकर्म करवाए इनसे, लेकिन किसी माई के लाल ने सवाल नहीं किया कि गुरुजी कहेंगे तो करेंगे, गुरुजी कहेंगे तो रक्तदान करेंगे, गुरुजी कहेंगे तो दे दान करेंगे, गुरुजी कहेंगे तो ज्योति पाठ का पैसा देंगे, गुरुजी कहेंगे तो हॉस्पिटल के काम में शुरू करेंगे, गुरुजी कहेंगे तो स्टेडियम बनवाएंगे, गुरुजी कहेंगे तो आनंदपाल की सीबीआई जांच में जाएंगे, गुरुजी कहेंगे तो हरियाणा के जाट आरक्षण में जाएंगे, गुरुजी कहेंगे तो एम्बुलेंस चलवाएंगे। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि सृष्टि रचना किसी को समझ में आई ही नहीं। तो काल ने देखा ये तो झांसे में आए ही नहीं तेरे, लेकिन समर्पित तो पूरे हैं। तो काल कहां गया? कबीर जी के पास गया, जिसको हम कबीर जी मान रहे हैं। वैसे तो ये बैठे थे वहां सतलोक में उस समय, लेकिन चलो हम इसको मान रहे हैं। तो काल कहां गया? कबीर जी के पास गया और बोला, भगवान कुछ आत्माएं मेरे साथ में जाने को तैयार है, आज्ञा दे दो। तो क्या कहा परमात्मा ने? कबीर जी ने क्या कहा कि ऐसे नहीं, अगर मेरे सामने हा भरवाओगे, अगर मेरे सामने कोई तेरे साथ में जाने की सहमति देगा तो मैं उसको तेरे साथ में भेज सकता हूं। यानी सतलोक में उस काल के ऊपर ना तो सतलोक में रहने वाली आत्माओं ने विश्वास किया और ना ही सतलोक के राजा कबीर जी ने विश्वास किया। आत्माओं ने कहा कि अगर पिताजी कहेंगे यस कर देंगे आमने सामने तो जाएंगे। और उधर से जब उसने चाल चली अपने बाप के पास जाकर कि संगत मेरे साथ जाना चाहती है, तो परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने आवर हुआ। यानी काल के ऊपर ना तो परमात्मा ने विश्वास किया, ना वहां की संगत ने विश्वास किया। और यहां संगत ने आंख बंद करके सहमति दे दी, ना अपने गुरु जी का कोई आदेश देखा, ना कोई ऑडियो वीडियो कि बेटा नरेंद्र मोदी की रैली में धक्के खाओ। आंख बंद करके काल पे विश्वास कर लिया संगत ने। और ये काल के एजेंट अब ये जेल में जाके ये बात बोल नहीं सकते कि गुरुजी संगत तैयार है, कि गुरुजी हम संगत से हम लोग कमल की वोट डलवा दे क्या। और गुरुजी कह देंगे नहीं भाई ऐसे नहीं, तो ये बात ये आके बारह भारी को बताएंगे नहीं। तो काल का दोनों तरफ से जाल है। तो संगत यहां पे धोखा खा गई सृष्टि रचना ना समझ पाने के कारण। दूसरी, आज ये लाखों की संगत आंखों पे काली पट्टी बांध करके गांधारी बनके जो गुरुजी के बेटा बेटी को पता नहीं क्या समझकर और खुलेआम उनको समर्थन दे रही है। गुरुजी का कोई आदेश नहीं देखा जा रहा, बस जो गुरुजी के बेटा बेटी ने कोऑर्डिनेटर ने कह दिया आंख बंद करके विश्वास कर लिया। अरे सृष्टि रचना को ध्यान से पढ़ो, सुनो क्या सुनाया परमात्मा ने सृष्टि रचना में। जब काल ने तपस्या की, 21 ब्रह्मांड ले लिए, दूसरी बार तपस्या की, बोले भगवान मुझे कुछ रचना करने की सामग्री दो, रचना करने की। तो क्या कहा परमात्मा ने कि भाई तू अपने बड़े भाई के पास जा, कूरम के पास, और रचना रचने की सामग्री मैंने उसको दे रखी है, तू वहां जाके प्यार प्रेम से इज्जत के साथ में उससे ले ले। तो कह देना कि मेरे को पिताजी ने कहा है। ठीक है, काल चला गया अपने बड़े भाई के पास में, उसके लोक में, वहां तो सेकंडों में काम होता है। कूरम के पास काल चला गया। कूरम अपने ध्यान में जो है मगन था, अपनी समाधि लगाए हुए था। काल गया उसके पास में, बोला भैया भैया भैया, भाई साहब भाई साहब। अब उसका तो ध्यान अपनी भक्ति में
तो 3-4 बार तो काल ने उसको बोला, लेकिन उसने नहीं सुना। तो अंत में फिर जब वो उठा, बोले भाई बोले मुझे रचना रचने की सामग्री दे, मुझे कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री दे, मुझे पिताजी ने कहा है। उधर से कूरम ने क्या कहा, अगर ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ जाओगे। और ये बात अगर आज लाखों की भीड़ ने समझ ली होती जो आश्रमों से जुड़ी हुई है, धोखा नहीं खाती कि भक्ति मार्ग में हमने गुरुजी के बेटा बेटी को ज्यादा महत्वता देनी है या अपने परमात्मा के वचन को ज्यादा महत्वता देनी है। तो वो काल कौन था? वो परमात्मा का बेटा था, वो गुरुजी का बेटा था। और हम कौन थे? हम भी गुरुजी की संगत थी। कूरम कौन था? वो भी गुरुजी का बेटा था। तो उसने कहा कि भैया मुझे पिताजी ने कहा है कि तेरे पास में रचना रचने की सामग्री है, मुझे दे। अब जो समझदारी वहां पर कूरम ने दिखाई, वो समझदारी अगर ये लाखों की संगत अगर दिखा देती, जब इनको ये कुकर्म करने के आदेश दिए जा रहे थे, रैलियों में धक्के खाने के आदेश दिए जा रहे थे, कूरम ने कहा कि भैया रुक जा 2 मिनट, मैं पहले पिताजी से पूछूंगा। अरे जब संगत को सतलोक आश्रम वालों से आदेश दिया गया कि मोदी की रैली में जाना, विशेष सेवा विशेष सेवा, नाम किसका लिया गया? गुरुजी का, कि गुरुजी का आदेश है। और सतलोक में काल ने कूरम को क्या कहा कि मुझे पिताजी ने आदेश दिया है, और जबकि उसको तो वास्तव में आदेश दिया था, काल को तो वास्तव में आदेश दिया था कबीर जी ने कि वहां जाके ले ले सामग्री। उसके बावजूद भी कूरम ने क्या कहा कि भाई रुक जा 2 मिनट, मैं पहले पिताजी से बात करूंगा, पहले पूछूंगा, उसके बाद दूंगा। तो काल ने कहा कि तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं झूठ बोल रहा हूं? बोले भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तू झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं भाई अपने पिताजी की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करूंगा। और वापस अपने ध्यान में लग गया बात करने के लिए। इतने में उस काल ने उसका मुकुट हाला उलू के फेंक दिया और लेके सामग्री वहां से भाग लिया। तो भाई और बहनों, ठीक इसी प्रकार जबकि काल को तो आदेश दिया था परमात्मा ने, आज परमात्मा ज्ञान आधार से कैसे आदेश दे देंगे अपने भक्तों को रैलियों में धक्के खाने के लिए, एम्बुलेंस चलाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए? अरे वो तो दुनिया की हॉस्पिटल है, वो बंद करवाने के लिए आया है। गुंडू की सीबीआई जांच अगर संत रामपाल जी करवाएंगे तो भक्ति कौन करवाएगा? लेकिन तुम लोगों को काल ने मूर्ख बनाया संत रामपाल जी के बेटा बेटी के माध्यम से, इस मैनेजमेंट के माध्यम से। सतलोक में भी हमारे को परमात्मा के बेटे ने ठगा काल ने, और यहां भी हमारे को परमात्मा के बेटा बेटी ठग रहे हैं। परमात्मा का परिवार हमारे को ठगने में लगा हुआ है। अगर वो कूरम वाली समझदारी अगर तुम सतलोक में जो उसने दिखाई थी कि भैया पहले पिताजी से बात करूंगा, भले तेरे को आदेश दिया है लेकिन मैं पहले पिताजी से बात करूंगा, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तेरे को आदेश मिला ना, मेरे को तो नहीं दिया ना, मैं भी आदेश लूंगा। तो संगत को सोचना चाहिए था कि भाई गुरुजी ने कभी सत्संगों में तो आदेश दिया नहीं, जैसे उसने सोचा, उसने कूरम ने, कि परमात्मा ने मुझे तो कभी कहा ही नहीं कि भाई कूरम ये सामग्री तूने उसको देनी है काल को, या उसको तूने मतलब ज्योति निरंजन को देनी है, या किसी और को देनी है, अगर कोई आ जाए तो उसको दे देना। गुरुजी ने तो कभी कहा नहीं, इसलिए भाई पहले गुरुजी से पूछूंगा। तो आज संगत को विचार करना चाहिए था कि गुरुजी ने 30 साल हो गए, कभी राजनीति का आदेश तो दिया नहीं हमें कि बच्चों तुम्हें राजनीति करनी चाहिए, तुम्हें बीजेपी को वोट देना चाहिए, कांग्रेस को वोट देना चाहिए, नेताओं की रैलियों में तुम्हारे को सुअर की तरह नाक रगड़ना चाहिए। तो संगत को कूरम की तरह समझदारी दिखानी चाहिए थी कि भैया रुक जा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले अपने गुरुजी से आदेश लेंगे, या तो हमें अपने गुरुजी से मिलवाओ जेल में, अन्यथा हम ये काम नहीं करेंगे। भाई ये तो मर्यादा तोड़वाने का काम है, हम तो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन संगत ने यहां पर बहुत बड़ा धोखा खाया। आपको परमात्मा के मुख कमल से सुनाता हूं वो बात, छोटी सी, कूरम की और काल की वार्ता, और कैसे कूरम ने समझदारी दिखाई। भाई और बहनों, ये परमात्मा का मार्ग है, डूम बाट का मार्ग नहीं है। जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई वो ही जीतेगा,
नहीं तो काल ऐसे ठगेगा जैसे इन भेड़ बकरियों को आश्रमों में जाने वालों को ठग रहा है। तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचने की सामग्री कूर्म के पास है, जो सबसे बड़ा पुत्र है, कि ये सृष्टि रचने की सामग्री उसके पास है। और निरंजन से कहो कि वो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने बड़े भाई से ये सामग्री मांग लावे। तो यहाँ कहते हैं कूर्म के पास है, तथा उसे निरंजन को कहो कि कूर्म के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करे, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी। कोई क्लेश या दुख दुर्भिक्ष अकाल मृत्यु आदि नहीं होगा। परंतु निरंजन ने जाकर और कूर्म से बेअदबी करी, उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतारा, और इस प्रकार 3 मुकुट उतारे, जिससे चंद्र पृथ्वी सूर्य पृथ्वी पानी पवन धरती आकाश 9 लाख तारे 7 दीप 9 खंड 14 भवन आदि उत्पन्न होकर अपने अपने जगह पर 9 ग्रह आदि अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब उसने जाकर के कहा था कूर्म से निरंजन ने कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो। तो कूर्म ने कहा कि आपको किसने बताया कि ये सामग्री मेरे पास है? ये तो बहुत कीमती चीज है, गुप्त है, ये केवल सत्पुरुष और मैं ही जानते हैं। पिताजी को और मेरे को मालूम से और नहीं बेरा। वो कहने लगे कि पिताजी ने बताई से और मैंने तब किया था। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको सामग्री दूंगा, पर पहले मैं पिताजी आते सलाह लेकर पूछ लेता हूँ। सलाह कैसे लेते हैं? समाधि लगाकर आंख मीच कर मुंह बंद करके और समाधि लगाकर ध्यान द्वारा सतपुरुष से बात करना चाहते हैं। निरंजन के मन में क्रोध आ गया कि मेरे को बेवकूफ समझता है, ये मुझे झूठा समझता है, मैं क्या झूठ बोलता हूँ। पकड़ कर उसका मुकुट और हिलाया लूं। मेरी बात सुनो, ऐसे मुकुट किया था कि मुकुट में तय पहला कहने का मतलब है फिर उसने जबरदस्ती वो सामग्री ले ली और उसके लोक में आज तक शांति नहीं है। मालिक ने फिर उसको श्राप दे दिया कि इसके लोक में 21 ब्रह्मांड में कभी भी शांति नहीं रहेगी। तो जो बेबुद्धि का काम आज लाखों की भीड़ ने सतलोक आश्रम हरियाणा वालों के कहने पर जो किया है, जो ये कर चुके जो और जो ये कर रहे हैं, ऐसा करने से सृष्टि रचना के आधार से मर्यादा तो टूट गई। क्योंकि तुमने महत्वता अपने भगवान को, अपने गुरु को नहीं दी, तुमने महत्वता गुरु जी के अपने परिवार को दे दी, इन पीले पर्चों को दे दी, कोऑर्डिनेटरों के आदेश को दे दी। तो तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में न सुख होगा न शांति होगी। तुम यूं ही भटकते रहोगे जैसे आज राजनेताओं के रैलियों में भटक रहे हो। ऐसे ही भटकना पड़ेगा क्योंकि तुमने परमात्मा का विधान तोड़ डाला है। तो आगे देखिए परमात्मा फिर हमें उस सत्संग में और क्या समझा रहे हैं गुरु और भगवान वाले में। रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। इसलिए परमात्मा वहां भी होंगे तो वहां जैसी आपके व्यवहार विचार त्रुटि युक्त होंगे तो वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर वापस गिर जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते थे नरकइये अंध, महादुखी संसार में आज्ञा काल के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो रहियो बचन समाये, और मिले दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगा। अब कहने का भाव क्या? गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो वचन समाये, कि गुरु जी के वचन में रहना। तो गुरु जी ने तो 28 साल से कभी भी राजनीति करने का वचन नहीं दिया, कभी भी राजनीति करने का आदेश नहीं दिया, ना कभी करवाई। तो वचन तोड़ दिया तुम लोगों ने भाई। 2 कोटि के जीवों के कहने पर, उन 2 कोटि के गुरु जी के बेटा बेटी और कोऑर्डिनेटरों के कहने पर तुमने गुरु जी का वचन तोड़ दिया। भयंकर बीतेगी आने वाले समय में, भविष्य तुम्हारा अंधकार में है भयंकर तरीके से। गोविंद कर जानियो रहियो बचन समाये, और मिले दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगा। अब कहने का भाव क्या है कि जैसे ये दास है, इस दास के स्थान पर भगवान आ सकते थे, वो आ जाए और आप उनको खोज रहे हो भगवान, अब यहाँ आ जाए वो भगवान, आपका कैसा व्यवहार होगा? जैसा इस दास के प्रति आपका है, तो उस परमात्मा के प्रति जो आपका भाव बनेगा, और वो भाव इस दास के प्रति नहीं है तो वहां भी नहीं बनेगा आपका फिर उसके प्रति। एक जैसे परमात्मा यहाँ आ जाए आपको, जिसकी आप खोज कर रहे हो, तो किस प्रकार लपटोगे उसके चरणों में, रोगे, मुंह की तरफ देखोगे, 100 बार शुक्र मनाओगे, भगवान बड़े भाग जाएंगे, दर्शन होगे।
जिस भगवान को हम खोज रहे हैं, और वो आज इस दास के स्थान पर होता रहा, वो तो हजारों बार हुए हैं, रहे हैं दाता, हम नहीं समझ सके। आज भी है। उसको जन साधारण एक भक्त संत समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे, तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव कह रहे हैं, जो व्यवहार जो डील आज आप मेरे से कर रहे हो, जब तुम ऊपर जाओगे त्रिकुटी पर, जब तुम्हारी फाइनल परीक्षा होगी तो वहां भी तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि कह रहे हैं कि भगवान तो मेरे रूप में आएगा, तो वहां हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने हमें बोल दिया कि बीजेपी की रैली में जाना है, हम लोग उठा उठा के थैले चल दिए। तो त्रिकुटी पे भी एक काल ऐसा ही खेल खेलेगा, आपके कोऑर्डिनेटर का रूप बना के खड़ा हो जाएगा, गुरुजी के बेटा बेटी का रूप बना के खड़ा हो जाएगा, और तुम्हारी तो आदत पड़ी हुई है कि गुरुजी से क्या लेना देना, बस जो गुरुजी के बेटा बेटी ने बोल दिया फाइनल है, जो पीला पर्चा हमारे मोबाइल पे आ गया फाइनल है, जो कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया फाइनल है। तो गुरुजी कह रहे हैं भाई तुम वहां भी धोखा खा जाओगे, तुम्हें यह पता नहीं चलेगा कि मैं त्रिकुटी पे आ गया, ऐसा ही मंजर होगा, ऐसा ही माहौल होगा सपने जैसा। तो कह रहे हैं जो मेरे साथ यहां डील कर रहे हो वैसा ही तुम वहां करोगे, वहां भी तुम्हें काल अगर इन कोऑर्डिनेटरों के रूप में, गुरुजी के बेटा बेटी के रूप में जब कोई उल्टा आदेश देगा तुम्हारे को फंसाने के लिए, जैसे यहां दे रहे हैं, और जब तुम यहां कोई विचार नहीं कर रहे हो तो त्रिकुटी पे क्या खाक विचार करोगे, क्योंकि फिल्म तो सेम टू सेम ऐसी होगी। ये थोड़ी पता चलेगा कि हम तो आ गए त्रिकुटी पर, अब हमारी जो है परीक्षा होने वाली है, तो ये रिहर्सल ही तो चल रही है। तो तुम तो धोखा खाए खुए बैठे हो भाई, जब यही धोखा खा रहे हो तो ऊपर क्या होगा तुम्हारे साथ। समझ कर हमने उनसे डील किया। आप जो व्यवहार मेरे से कर रहे हो वैसा उसके साथ करोगे, तो परमात्मा वहां जब जाएगा तो यहाँ ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लीजिए भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो आदेश देव श्रोधार्य ही होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते। कि जो आदेश दे वो सिरोधार्य होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। तो भगवान ने हमें सत्संगों में क्या आदेश दिया कि बच्चों, भगत का और राजनीति का तो 36 का आंकड़ा है, भगतों को तो राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। यह आदेश दिया कि नहीं दिया गुरुजी ने? सत्संगों में क्या आदेश दिया गुरुजी ने? गुरुजी कह रहे हैं कि भगत को अपने भगवान का, अपने गुरु का जो आदेश है वो सिरोधार्य होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। तो भगवान ने क्या आदेश दिया हमारे को राजनीति के विषय में, जो तुम आज अपनी चला रहे हो? अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कि क्योंकि राजा ते चुनना ही, कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी की कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रिश्तों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। यह आदेश है राजनीति के विषय में संत रामपाल जी के अपने भक्तों के लिए कि भगत को तो राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए और योग्य उम्मीदवार देखकर वोट देना चाहिए, नहीं तो जो कुकर्म वो करेगा 5 साल में रेसों में पाप लगेगा। तो राजनेता कौन से सुकर्म करता है? योग्य है कौन? आज योग्य है कौन? और 5 साल तक वो क्या करेगा? दारू के ठेके खुलवाएगा, लाइसेंस देगा, बूचड़ खाने खुलवाएगा, कितने लोगों को मरवाएगा, कितने झूठे वादे इरादे करेगा, कितनी फैक्ट्रियां खुलवाएगा, हैं दारू की, पान मसाले की, क्या क्या करेगा वो। तो भगत का भी उसमें सहयोग हो गया। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं, और कोई पार्टी विशेष देखकर वोट नहीं देना चाहिए। तो तुम्हारे से तो पार्टी विशेष बताकर कि बीजेपी को देना है, मोदी को देना है, तुम्हारे को तो स्पेशल गुरुजी के वचन के खिलाफ है। गुरुजी कह रहे हैं पार्टी विशेष देखकर या किसी भाव में भावित होकर वोट नहीं देना चाहिए, और तुम तो भाव में भावित होकर दे रहे हो। कोऑर्डिनेटर का आदेश आ गया, गुरुजी के बेटे का आदेश आ गया, पीला पर्चा आ गया,
बीजेपी बीजेपी बीजेपी, टोटल गुरुजी के वचनों के खिलाफ काम कर रहे हो। और गुरुजी क्या कह रहे हैं उधर? ये सोचकर हमने गुरुदेव से डील करना चाहिए कि मान लीजिए भगवान बैठे हमारे सामने, भगवान के सामने कपट से बात नहीं की जा सकती। जो आदेश देव श्रोधार्य होना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। तुमने चला दी। क्योंकि वो आपके हितैषी हैं, आपका बुरा नहीं चाहते, केवल भले के लिए आपको आदेश देंगे, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। या कहते मुख पर वचन करे परमाना, अगर पर जाके करे विज्ञाना। मुख पर वचन करे परमाना और घर पर जाए करे विज्ञाना। क्या मतलब हुआ इसका? कि गुरुजी के साथ में हो, गुरुजी के पास में हो, गुरुजी से मतलब सत्संग सुन रहे हो और गुरुजी सत्संग में कह रहे हैं कि भगत को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, है? तो ये हो गया मुख पर करे परमाना, कि सत्संग सुनते समय तो गुरुजी जो सत्संग में कह रहे हैं वो बात मान ली, हाँ गुरुजी सही है गुरुजी। और जब आया वो सीजन वो चुनाव का और आ गया कोई भी आदेश है, फिर दौड़ लिए राजनीति में, नेताओं के चमचे बनने के लिए, रैलियों में धक्के खाने के लिए। तो कहते हैं मुख पर वचन करे परमाना और घर पर जाए करे विज्ञान। थोड़ी देर बाद में नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा राजनीति तो करनी पड़ेगी, नेताओं के तलवे तो चाटने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। क्या कह रहे हैं मालिक? करना ऐसा नहीं करना, केवल ऐसा ही करना। वचन मानोगे तो भगत बनोगे और आपका कल्याण होगा। या कहते मुख पर वचन करे परमाना, अगर पर जाकर करे विज्ञाना। मुख पर तो गुरु जी की बात मान ले, हाँ जी हाँ जी, घर जाकर न सोचना, नो थोड़ा ऐसे थोड़ा बात ऐसे थोड़ा करना है। बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे? राजनीति कैसे छोड़ेंगे? खाक से सो तुम जो गुरु बताओ, राजनीति कैसे छोड़ेंगे? रैलियों में धक्के खाना कैसे छोड़ेंगे? मनमुखी रूप से चलना कैसे छोड़ेंगे? लोगों की चापलूसी करना कैसे छोड़ें? तो गुरुजी फिर तुम काहे के भगत हो? फिर तुम करना है, बताइए मर्यादा कैसे छोड़ेंगे? तो फिर के खाक से सो तुम जो गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पर डट के कट के फंद 84। वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन ऐसे मालिक अपने आप को छुपाते हैं बीच बीच में कि वो यानी 650 साल पहले वो तो खुद ही, वो तो गुरु भी खुद ही थे और मालिक भी वो खुद ही थे, फिर अपने आप को छुपा गए कि दास मालिक नहीं है, दास तो केवल गुरु ही है। इस बात को हमने समझना। फिर वो तो गुरु रूप में आए थे मालिक ही, लेकिन दास गुरु रूप में मालिक नहीं, उस मालिक का दास समझो। लेकिन गुरु को भगवान के तुल्य मानने से आपकी समस्या हल होगी, नहीं तो होए को नहीं। जैसे एक मैथमेटिक्स का, एक गणित का प्रश्न होता है ऋण का, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। तो मूलधन तो होता करोड़ों रुपए में, अरबों में। उस अरबों करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो मूलधन 100 रुपये होता नहीं, लेकिन उसको मूलधन मानने बिना वो करोड़ों अरबों वाला मूलधन आपको मिल नहीं सकता। तो जो परमात्मा है वो तो परमात्मा है, वो तो समर्थ है, लेकिन उस समर्थ को पाने के लिए इस दास को आपने मानना पड़ेगा मूलधन, यानी गुरु मान ले भगवान, तभी आपकी यह समस्या हल होएगी। नहीं तो कति नहीं हो, 0 नंबर आओगे आप, 0। तो इस प्रकार समझदार को संकेत बहुत होता है, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब यहाँ बीच में परमात्मा छुपा गए अपने आप को कि गुरु भगवान नहीं होता है, ये दास भगवान नहीं है, दास तो गुरु ही है। आपने भगवान मानना पड़ेगा। अब आगे देखिए एक सत्संग में परमात्मा क्या कह रहे हैं, कौन होता है फिर गुरु? गुरु और इष्ट क्या होता है फिर, सुनिए। जो बोला रहा सुनो तो के कैसे ये के कौन सो भाई फिर बताओ। अब ये ऐसे काल हमारा छोरा उग्रवादियों ने पकड़ लिया था और आपकी दया तो बचा महाराज, आप ले आए बचा के।
मैं कित बचाया। अकाप गए थे महाराज जी, छोरन खोल के लाए और नुखा में कर न बोला सतगुरु थे, सतगुरु बंदी छोड़ कहने लागे, गुरु जी कहने लागे ये कबीर साहब थे गरीबदास जी। मैं तो उठ के भी ना बैठा जानता, मैं कित के लाऊं था। न बोले नो ना बकाओ हमने, क्योंकि महाराज कहते हैं जो गुरु मानस कर जानते वह नर कहीं अंध और महादुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। ईश्वर में और गुरु में और इष्ट में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि क्या बता गए परमात्मा? आवाज थोड़ी ऐसी दबी दबी आ रही है। परमात्मा कहते हैं कि गुरु में, इष्ट में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, तीनों एक ही होते हैं सत भक्ति मार्ग में, काल वाली भक्ति में नहीं, दयाल वाली भक्ति में। तो आज हम कोई काल की भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, हम तो दयाल की भक्ति कर रहे हैं। तो दयाल की भक्ति में खुद परमात्मा ही गुरु बनकर आता है। और भी बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों। तो कहने का मतलब है 3 घंटे हो चुके हैं, 11 बज गए, 8 बजे बैठे थे अपन। अब इतना सब कुछ है भाई और बहनों, इतना सब कुछ है। बहुत सारे वीडियो बनाने बाकी हैं अभी तो ज्ञान आधार से, बहुत सारे वीडियो। वर्तमान में तो इन बातों को हम मानेंगे और हम मानकर अपने जीवन को हम धन्य करेंगे, और आगे चल के इन्हीं वीडियो को, जो आगे की जो संगत आएगी, हमारी जो पीढ़ियां होंगी, वो इन वीडियो को, साथ संगत वाले वीडियो को देख देख के वो दृढ़ हुआ करेंगी। और बाकी जो 90% संगत है जो आश्रमों से जुड़ी हुई है, ये अपना सत्यानाश करवा जाएगी। इनमें ज्यादातर को तो मनुष्य जन्म मिल जाएगा वापस दोबारा, लेकिन मनुष्य जन्म दोबारा प्राप्त करके भी ये लोग धोखा ही खाएंगे, क्योंकि तब तक परमात्मा निकल लेगा, तब तक परमात्मा निकल लेगा यहां से। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे भाई और बहनों। आजकल में एक बहुत गहरा संदेश है, एक बहुत गहरा